अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो केमिस्ट्री का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो जो है वो 10th क्लास के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आज जो है वो चैप्टर 1 के करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में है। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 9 और इसमें सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा डिफाइन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आर इनिशियल सब्सटेंस प्रेजेंट बिफोर ए केमिकल रिएक्शन अकर, कि जो सबसे पहले जो चीज़ हम लेते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। कोई चीज़ बनाने के लिए, नई चीज़ केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए से पहले जो चीज़ हम लेते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट्स आर द इनिशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिफोर ए केमिकल रिएक्शन अकर्स undergoing transformation or conversion into different substance known as product during the रिएक्शन प्रोसेस। तो रिएक्शन प्रोसेस के दौरान जो चीज़ रिएक्ट करते हैं और नई चीज़ बनती है जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो चीज़ हम लेते हैं उनको क्या रिएक्शन से पहले जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और ये जो है वो रिएक्टेंट जो है इस तरह, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन आपको एक शो रहा है 2H2O2, तो ये जो है वो इसका मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, कैटलिस्ट से 2H2O+O। तो ये जो है वो 2 वाटर के मोल और एक जो है वो ऑक्सीजन का जो मोल बन जाएगा। तो ये क्या है कि 2H2O2 जो है वो रिएक्टेंट है, ठीक है। तो उनको इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका दे पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन एंड आर कंज्यूम्ड, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं यानी इस्तेमाल हो जाते हैं। और अल्टर टू यील्ड दी रिजल्टिंग प्रोडक्ट, या फिर जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसकी जो मिकदार है उसको ज़्यादा कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, उसमें जो वो इजाफा कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें 2H2O2 जो कम्प्लीटली जो है वो कंज्यूम होके तो क्या बन रहा है कि वाटर और ऑक्सीजन बन रहे। तो ये जो वो क्या इनको कहते हैं हम प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट। अब डिफाइन प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट्स इन एक केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, ये आप जो वो डिफाइन प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन आर द रिजल्टिंग सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन कंक्लूडेड। जब रिएक्शन हो जाता है तो जो नई चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं। इमर्जिंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन और अल्टरेशन ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट, तो जो इनिशियल रिएक्टेंट है उनके मिलने से जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। दे represent the new compounds or elements generated through the reaction process। तो ये नए जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे है कि जो हम अमोनियम डाइक्रोमेट और जो आग है इसको हम जलाएं तो क्या चीज़ बनती है, ये वाली नई चीज़ जो है वो बन रही है हमारे पास इस तरह की। इसी तरह जब हम कॉपर और आयरन सल्फेट को वो मिलाएं तो तब भी ये नई चीज़ बन रही है। ये जब मिलने से, दोनों मिलने से ये नई चीज़ बन रही है, तो इनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये वाली चीज़ जो है वो प्रोडक्ट है। उसकी डेफिनेशन क्या है प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन आर द रिजल्टिंग सब्सटेंसेस formed after the reaction concludes emerging from the transformation or alteration of the initial reactant, ठीक है। They represent the new compounds or elements generated through the reaction process। ये है डिफाइन प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट आ जाता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिएक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेसेस where the conversion of reactant into products occur in one direction only, सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है
कि मसलन रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बन जाती है, अब बस दैट्स ऑल। तो विदाउट द एबिलिटी टू रिवर्ट द ओरिजिनल रिएक्टेंट, इससे हम ओरिजिनल रिएक्टेंट हासिल नहीं कर सकते। तो वंस द रिएक्शन प्रोग्रेसेस इट प्रोसीड टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब वो एक दफ़ा वो चल पड़ता है तो ये कंप्लीट अपने तकमील की तरफ होता है। फार्मिंग प्रोडक्ट्स that typically remain stable and do not readily revert to the initial reactant। जो इससे प्रोडक्ट बनती हैं वो क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं और वो वापस जो इनिशियल रिएक्टेंट में रिवर्ट होना, वापस जाने में कोई तैयार नहीं होती। दीज रिएक्शन आर characterized by a lack of equilibrium। तो ये जो वो रिएक्शन किस वजह से होते हैं कि उनमें इक्विलिब्रियम की कमी होती है। फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिसअलाउइंग द रिवर्स रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जो वन डायरेक्शन में आउट होता है, चलता है, और इसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि रिएक्टेंट जो रिवर्ट होके वापस ओरिजिनल रिएक्टेंट बना दें। तो जैसा कि इसकी क्या एग्जांपल है, अंडा है, जब हम उसको हीट करके उसको फ्राई कर लेते हैं तो वापस इससे हम अंडा हासिल नहीं कर सकते, या बॉयल कर लें तो तब भी जो है वो अंडा हमें हासिल नहीं होता। ये वन वे रिएक्शन है, इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। Reversible reaction are chemical processes where the conversion of reactant into product can proceed in both forward and reverse direction। तो ये जो वो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों साइडों पर चल सकता है कि आप पहले रिएक्टेंट को आपस में मिलाएं, प्रोडक्ट हासिल करें, फिर प्रोडक्ट को आपस में मिलाएं तो आप वापस रिएक्टेंट हासिल कर सकते हैं। These reactions establish an equilibrium state where the rate of the forward and reverse reaction are equal, allowing the system to maintain a constant composition over time। तो ये क्या करता है कि इसमें जो रिएक्शन है कि इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, और जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो बराबर होता है, और इससे ये होता है कि सिस्टम जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो सिस्टम में जो एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। द रिएक्टेंट्स कैन इंटर कन्वर्टेड बैक इनटू प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा। इसका क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है वो वापस फिर प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है इसका रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब इसकी जो एग्जांपल क्या है, जैसा कि ये है कि प्रोडक्ट से जो वो देखें कि एक जो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो उसी तरह प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वो चीज़ चेंज हो रही है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। तो ये देखें, ठीक है, अब ये वापस जो वो प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्क्राइब द प्रोसेस इन केमिकल रिएक्शन वेयर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, आगे इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, इसको कैसे बयान किया जाता है कि इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। इट रिप्रेजेंट द मूवमेंट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस इन अकॉर्डेंस विद द रिएक्शन इक्विलिब्रियम, के जैसे जैसे जब रिएक्शन जो आगे चलता है तो ये भी जो वो क्या होता है कि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल होता जाता है। इन ए फॉरवर्ड रिएक्शन बॉन्ड्स ब्रेक इन द रिएक्टेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि इन ए फॉरवर्ड रिएक्शन बॉन्ड्स ब्रेक
in the reactant leading to the formation of new substance दी प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि वो जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो जाते हैं, टूटते हैं और इससे नई चीज बनती है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसका कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखें कि ये दो जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गए, नई प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। ये वन वे यानी कि दो रिएक्टेंट आपस में मिले और नई चीज बन गई, ठीक है। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा कि अ बैकवर्ड रिएक्शन आल्सो नोन एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन रेफर टू ए केमिकल प्रोसेस in which the products formed from the forward reaction revert to the original reactant। तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, रेफर टू ए केमिकल प्रोसेस। ये वो केमिकल प्रोसेस है इन विच प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्ट टू दी ओरिजिनल रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट जो वो फॉरवर्ड रिएक्शन से बनी होती हैं और रिवर्ट टू दी ओरिजिनल रिएक्टेंट, जो वापस जो वो ओरिजिनल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसमें तब्दील हो जाती हैं। इट सिग्निफाइज ए बाई डायरेक्शनल कन्वर्शन। तो ये दोनों तरफ जो है वो के तबादले की तरफ तबादला होता है। वेयर द रिएक्शन can proceed in both forward and reverse direction, maintaining an equilibrium। तो proceed in both direction and reverse forward and reverse direction, maintaining an equilibrium between reactants and product। This phenomenon occur when the forward and backward rate of the reaction become equal। और क्या होता है फिर स्टेबलाइज सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज होता है। अब देखें ऊपर वाली में हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट बनी थी ये वाली, ये प्रोडक्ट बनी थी, ये अब हमारे पास है, ठीक है। तो अब ये जो है वो रिएक्ट करके वापस जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगी। जैसा कि इसको हम चलाते हैं ये, तो ये इसके साथ आ जाएगी, तो ये वापस जो वो रिएक्टेंट में तब्दील हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम रेफर टू ए डायनेमिक स्टेट इन ए रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है और एक डायनेमिक स्टेट आ जाती है। एट दिस पॉइंट the concentration of reactant and product remain constant over the time even though the reaction continue। तो इस मौके पर क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है। मसलन आपने 4 मोल लिए हैं एक चीज के और प्रोडक्ट 3 मोल बन रही है, तो वो जो है वो आपको 4 मोल रिएक्टेंट के भी मिलेंगे और 3 मोल प्रोडक्ट के भी मिलेंगे। तो जबकि क्या होता है कि इवन दो दी रिएक्शन कंटिन्यू, जबकि इसके बावजूद भी रिएक्शन कंटिन्यू होता है। होता क्या है कि जितने जो है वो अगर 1 मोल जो है वो रिएक्टेंट जो 1 मोल प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, तो वो 1 मोल प्रोडक्ट जो है वापस 1 मोल रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएंगे। इस तरह ये रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो जो कांस्टेंट रहेगी। इट सिग्निफाइज ए बैलेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद नो नेट चेंज इन द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। तो ये एक इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंस आ जाता है रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान। और क्या होता है कि ओवरऑल जो बनावट होती है उसमें सिस्टम की, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। जैसा कि ये देखें कि ये जो है वो बन रहा है, तो ये देखें 1 2 3 जितने भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे आई उतनी वो वापस जो है वो चली गई। इसको या फिर पानी को आप देख लें कि पानी जो गैस बन रही है, गैस उतने ही जो है वो क्या आ रहे हैं, यानी कि लिक्विड बन रहे हैं। पानी और जो भाप बनने के अमल में देखें कि जितने भी मॉलिक्यूल जो है वो
पानी से भाप बन रहे हैं उतने ही वापस जो है वो भाप से पानी बन रहे हैं। ये इसको क्या कहते हैं, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब इसकी दो हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? Static equilibrium occurs when an object remains motionless and stationary, experiencing zero net force and zero net torque. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी हो, यानी साकन हो जाए और उसमें कोई हरकत ना हो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई नेट फोर्स जीरो होती है और नेट टार्क यानी वो घूम भी नहीं सकता और वो हरकत भी नहीं कर सकता, अपनी जगह खड़ा रहता है। दिस स्टेट द ऑब्जेक्ट लीनियर एंड रोटेशनल वेलोसिटीज आर कांस्टेंट। उसमें उसकी लीनियर और रोटेशनल वेलोसिटीज जो है वो कांस्टेंट होती हैं, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड टॉर्क acting upon it, resulting in no acceleration or movement। तो ये है उसकी, जैसा कि ये देखें एक जो एक्सेलरेटर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो ऊपर जा रहा है तो वो क्या होता है, वो अपनी जगह खड़ा रहता है। तो ये जो एक स्टेटस को क्या कहते हैं, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसके बाद आ जाता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Dynamic equilibrium is a state in a reversible reaction where the rate of forward and reverse reaction are equal, resulting in no net change in the concentration of reactant and product over the time। तो ये एक जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जिसमें जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ उसमें कुछ चेंज नहीं होती और रेट इसमें बराबर आता है फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का। वाइल बोथ रिएक्शन कंटिन्यू द सिस्टम स्टेबलाइज। तो फिर क्या होता है कि मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इक्विलिब्रियम even though individual molecule continuously convert between reactant and product। तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते रहते हैं, जैसा कि ये है कि रिएक्टेंट जो वो बन रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि वापस जो है वो हो रहा है, एक जितने भी रिएक्टेंट जो है वो जा रहे हैं कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उतनी प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको कहा जाता है। अब जो है वो आपका कुछ राइट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये हमने करना है। तो इसके लिए बुक की तरफ तो यहाँ पे आप देख लें कि फॉरवर्ड और उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन दोबारा यहाँ पे जो बुक में जो लिखी है वो है कि when the rate of the forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remain constant, it is called chemical equilibrium state। अब जो है वो स्टेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, when रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन जो आगे जाने से रुक जाता है लेकिन वो इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फेनोमेनन। फॉर एग्जांपल ए बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। तो वहाँ पे वो जो उसने टॉर्क और फोर्सेस जो वो क्या होती है, नेट फोर्स जो वो जीरो हो जाती हैं इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा है कि when a reaction does not stop, only the rates of forward and reverse reaction become equal to each other but take place in opposite direction. This is called dynamic equilibrium state. Dynamic means reaction is still continuing at dynamic equilibrium state, rate of forward reaction equal to rate of reverse reaction। अब यहाँ पे कुछ जो आपकी आ जाती हैं माइक्रोस्कोपिक जो कुछ फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो क्या है, इट इज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन की दूसरी टेक प्लेस लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट जो है वो चलता है ये बाएं से दाएं की तरफ।
At initial stage, the rate of forward reaction is very fast. शुरू में ये बहुत तेज होता है. It shows down it slows down gradually. ये आस्ता जो है वो कम होता जाता है. ये चार इसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड की. और अब रिवर्स की देख लेते हैं. रिवर्स रिएक्शन राइट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स रिएक्शन उसकी भी चार है कि फर्स्ट इट इज ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट. ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट होती हैं वो जो रिएक्ट करके जो रिएक्टेंट बना देती हैं. नंबर टू टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये दाएं से बाएं की तरफ चलता है. इन दी बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी कि ना होने के बराबर होता है क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो शुरू में होती ही नहीं है, इसलिए ये ना होने के बराबर होता है. इट स्पीड अप ग्रेजुअली, ये बतदरीज क्या होता है जो तेज होता है. ये चार इसकी डायनेमिक जो इसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है. फिर आ जाता है राइट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की क्या है कि a few important characteristic features of dynamic equilibrium are given below. Number one, an equilibrium is achievable only in a closed system. ठीक है, ये बंद सिस्टम में हम इसको हासिल कर सकते हैं, जो बाकी खुले सिस्टम में ये नहीं हो सकता. तो इन विच सब्सटेंस कैन नीदर लीव नॉर एंटर. तो जिसमें सब जिसमें जो सब्सटेंस हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो ना तो छोड़ के जा सकें कहीं और ना ही बाहर से कोई चीज उसमें एंटर हो सके. नंबर टू, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है कि रिएक्शन रुकता नहीं है. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, वो सेम रेट पे, एक ही रेट पे जो है वो होते हैं, लेकिन एक दूसरे की अपोजिट मुखालिफ सिमत में होते हैं. एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन कह लें ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज. तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है वो जो अमाउंट होती है या कंसंट्रेशन होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं होती. जितने मोल 4 मोल आपने रिएक्टेंट लिया, 3 मोल आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो वो 4 और 3 आपको 4 प्रोडक्ट के 3 प्रोडक्ट के और 4 जो है वो आपको रिएक्टेंट के मिलेंगे. Even physical properties like color, density etc. remain the same. यहाँ तक के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, खसूसियात होती हैं, जैसे कि उसका कलर है और डेंसिटी है, वो भी सेम रहती हैं. नंबर 4, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम इधर वे. आप किसी भी वे से, यानी कि लेफ्ट टू राइट से, राइट टू लेफ्ट से भी हासिल कर सकते हैं. मसलन आपको पता है कि ये जो मसलन ये दो चीज़ें बनाने से एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को डाल के आप जो है वो रिएक्टेंट बना लें या रिएक्टेंट को डाल के प्रोडक्ट बना लें, किसी भी तरफ से ये इक्विलिब्रियम हम स्टेट हासिल कर सकते हैं. At equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition of concentration, pressure and temperature. ये जो 3 चीजें हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन है, उसमें को हम डिस्टर्ब करके और दोबारा जो है उनको हासिल कर सकते हैं. ये है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन. तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक डेफिनेशन, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास. तो जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है तो वो कितना है, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास. एक्टिव मास से मुराद क्या है कि जितनी हम उसकी मास ले रहे हैं. अब आपके 5 ग्राम ले रहे हैं किसी जो सब्सटेंस का, तो वो 5 ग्राम के लिहाज से करेगा. 10 ग्राम ले रहे हैं तो ज्यादा जो वो होगा.
कि उस ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। द रेट ऑफ एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो ये जो पहला पार्ट जो है उसका कि द रेट at which a substance react is directly proportional to its एक्टिव मास। तो एक्टिव मास से मुराद क्या है, जितनी आप उसकी मास ले रहे हैं, 10 ग्राम ले रहे हैं तो 10 ग्राम से, अगर 20 ग्राम ले रहे हैं तो ज्यादा करेगा, 40 ग्राम ले रहे हैं तो जो है वो और ज्यादा, अगर 10 से कम 5 ग्राम ले रहे हैं तो उस हिसाब से वो कम रिएक्ट करेगा। और अब ये तो हो गया जी आपका सब्सटेंस का। अब रिएक्शन का, एंड द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट वो नहीं है जो रिएक्टेंट से बनती है, यहाँ से प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई। अगर आपने दो चीजें ली हैं, ठीक है, तो उनके एक्टिव मास का प्रोडक्ट, एक का आपने 5 ग्राम लिया और एक आपने 4 ग्राम लिया है, तो 5 का 20 ग्राम जो है वो होगा। रिएक्शन का जो रेट है वो 20 ग्राम के हिसाब से होगा। अगर आपने जो है वो दो चीजें, मसलन आपने वाटर और यहाँ पे एग्जांपल ऊपर है आप देख लें जैसा कि ये है हाइड्रोजन आयोडीन जो मिले, तो आपने जो वो H2 तो दोनों गैसें अगर दो इधर ले लें, 2 मोल H2 ले लें, 2 मोल जो वो I2 ले लें, तो यहाँ पे हमें कितना होगा, 4 मोल HI हमें हासिल होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम 3 ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। तो ये रिएक्शन का रेट है, ठीक है। तो रिएक्शन का जो रेट है एक्टिव मासेस का कितना होगा, यहाँ पे 3 और मल्टीपल आ रहा है, 3 और 3 9 जो है वो के हिसाब से उसका होगा, यानी कि उसके जो रिएक्शन है वो रेट है वो 9 के हिसाब से होगा। तो द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये इसकी जो है पहला है कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट is directly proportional to its active mass, and the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substance। तो ये जो उसका लॉ ऑफ मास एक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसको फार्मूला ड्राइव करना। फॉर एग्जांपल कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप A प्लस B सब्सटेंस है, तो फॉरवर्ड का क्या होगा, K ऑफ F, और रिवर्स का होगा KR। तो C प्लस D जो है वो हमें प्रोडक्ट मिल रही है। तो अब क्या कह रहे हैं कि सपोज A B C एंड D आर द मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोल पर DM क्यूब जो है वो आपको मिल रही, मोल पर DM क्यूब, ये वाली चीजें हैं ऑफ A B C एंड D रिस्पेक्टिवली, यानी कि आप ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो उनकी प्रोडक्ट होगी, जो A और B की प्रोडक्ट है। और इसी तरह जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो KF हमें लगाना पड़ेगा, KF इंटू A मल्टीप्लाई बाई B। सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा C और D के। जब हम इसका कांस्टेंट लगाएंगे KR, तो ये बन जाएगा KR इंटू C एंड D, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। तो where KF and KR the proportionality constant called specific rate constant, ठीक है, इनको specific rate constant कहते हैं of the forward and reverse reaction respectively। at equilibrium क्या हो जाएगा कि the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। forward reaction है KF molar concentration of A and B प्लस जो वो KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। जब इनको हम जो वो रेशियो फॉर्म में लेके आ जाए तो KR जो वो KF के नीचे आ जाएगा और AB जो वो CD के नीचे मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये चीज़ जो होती है यानी KR ओवर KF ओवर KR, हम इसको KC कहते हैं। Kc is called equilibrium constant। it is represented क्या होगा, Kc equal to C molar concentration of CD over molar concentration of AB। तो ये जो फार्मूला आप है लॉ ऑफ मास एक्शन का।
उसके बाद आ जाता है जी कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये equilibrium constant is ratio of product of concentration of product raised to the power of coefficient of the product of concentration of product raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। यहाँ पे क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कि इट इज रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ ये प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन में आने वाली प्रोडक्ट, तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू दी पावर ऑफ कोफिशिएंट, और ये यहाँ तक टू दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। यहाँ पे एग्जांपल क्या दी गई है, जैसा कि यहाँ पे H2 और प्लस I2 गोज टू 2HI बन जाएगा। यहाँ पे K C इक्वल टू HI जो है वो उसकी जो पहली बात की है कि इट इज रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे HI और टू दी रेज पावर ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट कितने हैं 2, तो ये HI की पावर 2 और जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू दी पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एज एक्सप्रेस इन ए बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे जो है वो दोनों की 1 1 आ रही है, तो ये जो आपस में आ जाएंगे, तो क्या है कि ये इसके यूनिट कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। मसलन यहाँ पे आप देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया जो है वो, इसमें क्या है कि जो अमोनिया के जो कोफिशिएंट 2 है, तो NH3 की पावर 2, और जो है वो नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, N2 की पावर 1, और हाइड्रोजन के जो 3 मोल हैं, ये इनके 3 इसका कोफिशिएंट है H2 की पावर 3। तो जब इसको करेंगे तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्केयर और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाई मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो है वो आपस में ये एक है और एक इसमें से कटेगा, तो 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्केयर ये हो जाएगा मोल मोल की पावर जो है वो क्या होगी -2 और DM की पावर 6 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आपको करना है कि कैसे जो है वो करना है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय ए reversible reaction as follow: H2 plus I2 goes to 2HI। The equilibrium concentration or H2 concentration होगी 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, आयोडीन की हो जाएगी 0.06 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की हो जाएगी 0.49 0.49 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इसको हम जो वो न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉब्लम नंबर 9.1 है। When hydrogen react with iodine at 25 centigrade to form hydrogen iodide by a reversible reaction as follows, तो H2 plus I2 goes to 2HI। तो हम इसको जो है वो कर लेते हैं कि H2 plus I2 goes to 2HI। ये हमारी जो इक्वेशन है, जबकि जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो H2 जो हमारे पास है वो है 0.5
ये है, ये हमारे पास है 0.5 मोल क्यूबिक डेसीमीटर पर क्यूबिक डेसीमीटर 5 मोल 0.05 जो मोल और डीएम क्यूब। उसके बाद आई कंसंट्रेशन ऑफ आई जो है वो हमारा 2 जो है वो है 0.06 मोल क्यूबिक डेसीमीटर और जो कंसंट्रेशन ऑफ एच आई है, एच आई ये है कितनी 0.49 मोल डीएम क्यूब। तो फाइंड जो करना है के सी हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, के सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ जो एच आई और यहाँ पे उसके पावर, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच आई और बाय उसकी पावर या वो उसकी जो कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा 2 और नीचे जो वो कंसंट्रेशन ऑफ I2 और H2 की कंसंट्रेशन 1 है, H2 की कंसंट्रेशन भी 1 है और I2 की कंसंट्रेशन भी 1 है, I2 की कंसंट्रेशन भी 1 है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू है स्केयर ऑफ 0.49 और नीचे जो है वो 2 ब्रैकेटें डाल के 0.06 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.06 तो ये जो आ गया। अब हमारे पास जो 49 का जो होगा 0.24 4.9 का जो 0.49 का स्केल जो है वो कितना आ जाएगा 0.24 ऊपर जो आ जाएगा 0.24 और नीचे जो है वो आ जाएगा 0.03 जो है वो इसके 0.003। तो अब जो है वो हमारा आंसर जो आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये 80 के सी जो है वो यहाँ पे 80 जो है वो आ गया, के सी 80। ये एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 जो है वो क्या है, ये भी इसी तरह आपने करना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पावर 3 हो जाएगी और NH की पावर जो है वो 2 हो जाएगी और इस तरह हमने करना है। यहाँ पे अब नीचे 9.3 में जो आपको ये दिए गया है तो ये सारा आपने करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, तो उसमें जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये सारा हमने कर लिया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमने कर लिया। अब हाउ कैन वी प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसकी है डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of the reactant and product at that particular moment in the
इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। तो ये यहाँ तक है। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द direction of a reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of the reactants and products at that particular moment in the इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। तो हम डायरेक्शन जो है वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम उस मोमेंट पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में हम जो इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी डायरेक्शन की। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे जब हमें ये करना है कि कैसे कि इफ क्यूसी जो है वो जो एक्सप्रेशन क्यूसी तो ये है दी रिएक्शन कोशेंट है क्यूसी, इसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। अगर ये इसकी लेस देन केसी द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये लेफ्ट टू राइट है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। इफ क्यूसी is greater than kc the reaction goes from right to left इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी से कम हो तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से जो है वो ज़्यादा है तो रिवर्स रिएक्शन होगा। और अगर क्यूसी की वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो इक्वल है केसी तो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। इक्विलिब्रियम पे होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट, दैट इज इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड। तो ये जो है वो हमारा जो हाउ कैन वी प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है कि numerical value of the equilibrium constant Kc predict the extent of a reaction. It indicates to which extent reactants are converted to product। ठीक है, यहाँ तक इसकी जो definition है। how can we predict extent of a reaction, numerical value of equilibrium constant predict the extent of a reaction के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो रिएक्शन कहाँ तक जो है वो पहुंचा है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके उसको। तो कि हम ये बताता है कि कहाँ तक, यानी कि इन विच एक्सटेंट कहाँ तक जो है वो रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट के रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कहाँ तक तब्दील हुए हैं। अब इसकी भी तीन है कि द लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी। तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, the large value of Kc indicate that at equilibrium position the reactant mixture consists of almost all products and reactant are negligible। के Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लार्ज वैल्यू हो तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सारे के सारे जो है वो प्रोडक्ट होंगे जबकि रिएक्टेंट जो है वो ना होने के बराबर होंगे। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि केसी की वैल्यू लार्ज हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट होगा, मुकम्मल हो गया। दूसरा कि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactant to product। तो Kc की वैल्यू अगर बहुत कम हो तो जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो इतनी छोटी सी जो अमाउंट है वो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में तब्दील होने से ही हासिल हो गया है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। तो जो
प्रोडक्ट है वो ना होने के बराबर होंगी। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, इस तरह के जो रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट मुकम्मल नहीं होते। यहाँ पे देखें कि 2NH3 गोज टू N2 + 3H2 और Kc की वैल्यू 3.0 × 10⁻⁻9 है, बहुत कम है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नेदर स्मॉल नॉट लार्ज, ना तो ज्यादा जो है वो छोटी हो ना ही बड़ी हो। तो सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे अगर Kc की वैल्यू जो वो ना तो इतनी बड़ी है, ज्यादा बड़ी है, ना ही छोटी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें काफी सारी जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट मौजूद होंगे। ये था हमारा ये मौजूदा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।